सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा आजम खान, और सुप्रीम कोर्ट में उस उत्तर प्रदेश में आतंक का प्रतीक बन चुके आजम खान के इस गिड़गिड़ाने के क्या मायने हैं। आजम खान ने संसद भवन को वही कॉलेज के वैसे उदंड बच्चों का एक केंद्र बना दिया और उसने पीठ पर बैठी हुई रमा देवी को अपमानित किया, जलील किया, छेड़खानी की। और तब आजम खान ने फिर कहा था कि हम जैसे लोग, हमारे पूर्वज बहुत सारे पाकिस्तान चले गए, हमने इस जमीन को चुना। आतंक फैला करके पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में बदल करके आजम खान को उत्तर प्रदेश में टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए आजम खान को पनाह दिया जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? आजम खान याद है आपको या भूल गए? वही आजम खान जिसका आतंक उत्तर प्रदेश में था, वही आजम खान जिसे अखिलेश यादव के दौर में सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाता था। 2012 से 17 के बीच वो उत्तर प्रदेश का असली चीफ मिनिस्टर था। वो जहां मन वहां दंगा फसाद कराता था, वो जहां मन तहां मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अघोषित जो निर्देश था, ये जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकते, ये इसकी वजह आजम खान हुआ करता था। पूरे उत्तर प्रदेश में एक खास समुदाय के खिलाफ एफआईआर हो ही नहीं सकता, ये मानसिकता थी। ये एक तरह से निर्देश था और यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, जिसमें जिसे जाट और मुसलमानों के बीच का दंगा बता दिया गया, दरअसल वो हिंदू मुस्लिम राइट था, जिसमें लिखी हुई एफआईआर हटा दी गई। दो भाई अपने बहन की इज्जत के बचाव में आगे निकला, उसकी हत्या कर दी गई और एफआईआर तक से भी रोक हुआ। वो टर्निंग पॉइंट था। आज जो ये हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटिया जाट की राजनीति की जाती है, उसे मुजफ्फरनगर का केस कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो आजम खान जिसका एक डीएसपी आले हसन के सामने में उत्तर प्रदेश के डीजीपी पानी भरते थे। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी कहा करते थे कि यदि आले हसन का फोन आ जाए, डीएसपी आले हसन का, तो ज्यादातर के पैंट गीले हो जाते थे। मैंने आले हसन पर जब एक विश्लेषण किया था तो कई पूर्व पुलिस अधिकारियों ने मुझे फोन किया, ताकि अनोखा विश्लेषण है, वो आप इस पे देख सकते हैं। आजम खान का वर्दी वाला गुंडा, उस नाम से विश्लेषण है। तो अभी हम समझेंगे इस पूरे खेल को कि सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा आजम खान, और सुप्रीम कोर्ट में उस उत्तर प्रदेश में आतंक का प्रतीक बन चुके आजम खान के इस गिड़गिड़ाने के क्या मायने हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको याद होगा संसद के अंदर ये मोदी 2 की सरकार आ चुकी हुई थी। 2019 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार बन चुके हुए थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खात्मा हो चुका था, सरकार चली गई थी। तो अखिलेश यादव संसद आ गए थे और आजम खान भी सांसद बन गया था। आजम खान का आतंक, आजम खान का खौफ, आजम खान की गुंडागर्दी ऐसी थी कि वो संसद के अंदर में, सदन के अंदर में, पीठ पर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी महिला सांसद को जैसे ईप टीजिंग किया जाता है ना, उचक्के छिछोड़े जैसे, कॉलेज के बाहर जैसे उचक्के असभ्य गुंडे मवाली टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता है, आजम खान ने संसद भवन को वही कॉलेज के वैसे उदंड बच्चों का एक केंद्र बना दिया और उसने पीठ पर बैठी हुई रमा देवी को अपमानित किया, जलील किया, छेड़खानी की, बदतमीजी की। यदि बाहर होता तो उस पूरे मामले में वो अंदर कर दिया जाता। आपको वो पूरा केस याद होगा। तब
आजम संसद में पीठ पर बैठी महिला को अपमानित करता था। सांसद रमा देवी से लेकर आजम खान ने संसद में की आपत्तिजनक टिप्पणी, क्योंकि रमा देवी उस समय सिंपल सांसद नहीं थी। वो लोकसभा अध्यक्ष जब चेयर पे नहीं होते तो किसी को जिम्मेदारी मिलती है, सीनियर मोस्ट लोगों को, उसमें रमा देवी थी और बतौर स्पीकर कुर्सी पर बैठी थी रमा देवी। भाजपा सांसदों ने की थी माफी की मांग और इस पूरे मामले में जो अखिलेश यादव ने एक तरह से आजम खान का सपोर्ट किया था। अखिलेश वहीं से टर्निंग पॉइंट है। और तब आजम खान ने फिर कहा था कि हम जैसे लोग, हमारे पूर्वज बहुत सारे पाकिस्तान चले गए, हमने इस जमीन को चुना। आतंक फैला करके पूरे उत्तर प्रदेश को गुंडा राज में बदल करके उस आजम खान की तूती ऐसी थी कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे लेकिन उसे वो बच्चा समझता था। उसका एक डीएसपी था आले हसन, पूरे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका आतंक था। आजम खान का मतलब था सुपर सरकार। जानते हैं उस आजम खान के साथ क्या हुआ? उस आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि उसके ऊपर 95 से ज्यादा केसेस हैं और इस 95 से ज्यादा केस में उसे डर लगता है। उत्तर प्रदेश में जो हमने थन बनाया, जिसके खौफ में कांपता था यूपी, वो एससी से पनाह मांगने लगा और कपिल सिब्बल के माध्यम से उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई है कि उसके सभी मामले उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिए जाए। सोचिए, अब सिब्बल, उसे लगता है, सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि आजम खान को उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल सकता। आजम खान को उत्तर प्रदेश में टॉर्चर किया जा रहा है, इसीलिए आजम खान को पनाह दिया जाए। उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में आजम खान का आतंक था, जिस उत्तर प्रदेश में आजम खान की तूती बोलती थी, जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी आजम खान की अनुमति के बिना मुस्लिम समुदाय के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, उस आजम खान को अब यूपी में इस कदर डर लग रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की और कहा कि उसे, उसके पूरे केस को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाए। लगभग 95 केस हैं आजम खान के पास। कई मामले में वो सजायाफ्ता अपराधी हो गया, सीतापुर जेल में बंद है। उसकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा भी एक्यूज है कई मामले में। अभी वो दोनों बेल पे हैं लेकिन आजम जेल में है। आजम को ये लग रहा है कि उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। उसे ये भी लग रहा है कि मुख्तार अंसारी की तरह वो कहीं सर कर जेल में मर ना जाए। और जब योगी आदित्यनाथ के दौर में किसी मुख्तार की जेल में मौत हो जाती है और पत्रकार जब पूछते हैं कि अखिलेश यादव और दूसरी पार्टी कहती है कि मुख्तार अंसारी जेल में मर गया, तो अखिलेश यादव वो बैकफुट पे नहीं आते, वो सफाई नहीं देते, वो कहते हैं मरना तो था ही। योगी आदित्यनाथ कहते हैं मरना तो था ही, काम ही ऐसा किया हुआ था। अतीक अहमद जैसे गुंडे जो सफेद पोश होकर के पार्लियामेंट में पहुंच जाते थे, वो अतीक अहमद ही था जिसने मनमोहन सिंह सरकार को बचाया था जेल से आकर के। इतना ताकतवर हुआ करता था वो अतीक अहमद। कुत्ते की मौत मारा गया कैमरे के सामने में। तो आजम खान को वही डर लग रहा है। ये वही आजम खान है जो कहता था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से वो मायावती के जूते साफ कराएंगे। जरा अकड़ देखिए और उस आजम खान के गिरगिराने के मायने को देखिए। आप भूले नहीं होंगे इस वीडियो को। ये वीडियो बार बार घूमता है। ये आतंक था आजम खान का। उत्तर प्रदेश में ऐसा आतंक था आजम खान का जो आपको भूलना नहीं चाहिए। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। ये ताली बजाने वाले को देखिए, ये बदतमीज कह रहा है उस समय में कि तनखैयों से नहीं डरते। तनखैये तो हर कोई होता है। ये सांसद, एमपी, एमएलए से लेकर भारत के राष्ट्रपति को भी तो तनख्वाह मिलता है। तनखैये तो सब होते हैं। ये गाली किसे दे रहा था? ये जिस डीएम को गाली दे रहा था उसी डीएम ने इसे घसीट कर
इसके गिरेबान पर घसीट करके इसे जेल के अंदर डाल दिया और उसके बाद उसका प्रमोशन हुआ। आजम खान का ये शब्द बताते हैं कि किस कदर बदतमीज था और किस कदर अहंकार में उत्तर प्रदेश में इसकी सुपर सरकार चलती थी। 2012 से 2017 तक जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो कहा जाता था उत्तर प्रदेश में 2.5 चीफ मिनिस्टर हैं, एक आजम खान, एक मुलायम सिंह यादव और आधे में अखिलेश यादव। अखिलेश को इसने कभी माना नहीं और यही वजह है, कल्पना कीजिए, अखिलेश यादव इससे जेल में मिलने कभी नहीं गए। ये सीतापुर जेल में रहा है और अखिलेश इससे मिलने नहीं गए और यही वजह है कि इसने आजम खान ने रामपुर अलग अलग जगहों पे खुद तय किया उम्मीदवारी, अखिलेश की चलने नहीं दी और इसकी दुर्गति ये हो गई कि रामपुर में ये अपना एमएलए भी नहीं जिता पाया। ये बदला दौर है। इसके खिलाफ जितने एफआईआर हैं उसमें 90% एफआईआर मुसलमानों ने दर्ज किए। दरअसल जब कोई माफिया हो जाता है, भू माफिया, तो सही मायने में अपनों को ज्यादा प्रताड़ित करता है। आजम खान के ऊपर बकरी चोरी, किताब चोरी, छोटे छोटे मामले हैं। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा आदमी छोटा मामला कैसे? दरअसल इसने पूरे लूट का आदेश दे दिया था हर जगह से। इसकी भैंस को ढूंढने के लिए, इसकी भैंस चोरी हुई थी, ढूंढने के लिए यूपी पुलिस लगी हुई थी। अब इस आजम खान के एक एक फैक्ट को आप जरा देखिए। ये आतंक यहीं तक नहीं था, जरा देखिए कि आजम खान, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। ये देखिए, ये आप देखिए, लोग ये आजम खान गाड़ी से उतर रहा है। किस लिए? ये इसलिए उतर रहा है कि इसकी गाड़ी यहां से क्रॉस करी और वहां पर जो डीएसपी था वो उठा ही नहीं, खड़ा नहीं हुआ, ऐसे सैल्यूट नहीं मारा। ये सत्ता जाने के बाद का है, एफआईआर दर्ज होने के बाद की है। अकर इस कदर है, जाता है ये डीएसपी के पास कि हम यहां से क्रॉस कर रहे थे, तुम खड़े ही नहीं हुए। ये बदतमीज, ये अहंकार, जरा देखिए, सुनिए इसको। अब इस वीडियो से समझिए, ये मजाक उड़ा रहा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मेरी वजह से तुम जो है डीएसपी बन गए हो। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने। सड़क पर कोई चलेगा मतलब इसको सैल्यूट नहीं मारा एक डीएसपी ने, चूंकि स्पोर्ट्स कोटा से डीएसपी आए हुए थे, तो ये एहसास करा रहा है कि हमने तुम्हें डीएसपी बनाया। आपने ये भी देखा होगा कि एक डीएसपी, देखिए, ये कह रहा हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर। आप भी माशाल्लाह, आप मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने। सड़क पर कोई चलेगा ये सड़क पे आया, इसको डीएसपी ने सैल्यूट नहीं मारा, ये दूसरे से उसको अपमानित करवाना चाह रहा था कि माशाअल्लाह आप तो अच्छे हैं, मुस्कुरा आप रहे हैं, तो ये आपसे सीखा मुस्कुराना। ये वीडियो अच्छा खासा वायरल हुआ था। डीएसपी ने कहा कि हम अपनी एहसान हमारा ना आप पे है, ना आपके ऊपर, ना आपका एहसान हमारे ऊपर है, ना हमारा एहसान आपके ऊपर। मतलब सोचिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश को ये आजम खान समझता था कि ये पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो इसकी रखेल है, उत्तर प्रदेश को ये अपने हिसाब से नचाएगा, ऐसा इसे लगता था। और ये देखिए, ये चीजें तब आपको समझ में आएगा कि उस आजम खान का सुप्रीम कोर्ट में गिराने के क्या मायने, और ये चीजें क्यों सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता है कि सिब्बल के साजिश से आजम खान कुछ पा जाएगा। दरअसल आजम खान को भी हाल के दिनों में जेल से जब उसको बदला जा रहा था, रातों रात, देर रात उसे रामपुर से सीतापुर जेल में ट्रांसफर किया गया। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। सोचिए, ये डर अच्छा है, ये डर बहुत अच्छा है, ये डर इतना अच्छा है कि इस देश की आम जन को समझना चाहिए। एक आजम खान बोल रहा है हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, इससे डर लग रहा है। जो दुनिया को डराता था, जिसके डर से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था, जिसके डर से संसद के अंदर सभी महिलाएं डरती थी, पीठ पर बैठी महिलाएं डरती थी, वो आजम खान नैतिकता की बातें करता था बीच बीच में। और ये जब जेल से एक रात में इसे हटाया गया, दूसरे जेल में भेजा गया, तो ये कहता है हमारा इनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, हमारा कुछ भी हो एनकाउंटर भी सकता हो है। सकता है। बेटा भी साथ में आप था, लोग कुछ भी हो सकता है। सोचिए। अब डर इस कदर है कि इसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि हमारे सभी केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएं यूपी के बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये याचिका तुम्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। याचिका लेकर के चले जाओ। याचिका खारिज कर दी गई। आजम खान इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी याचिका खारिज कर दी। दरअसल सिब्बल को पता था कि कोई भी हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट से ही वो एक काम करा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही सिब्बल की चलती है, हाई कोर्टों में सिब्बल की नहीं चलती, किसी भी हाई कोर्ट में सिब्बल की नहीं चलती। उसकी चलती सुप्रीम कोर्ट में ही है। उसकी तासी तलवार का मामला हो, राहुल गांधी का मामला हो, लालू यादव का मामला हो, जितने बड़े बड़े सफेद पोश हैं एक समय में सब सिब्बल के पास ही। लालू यादव यदि आज मौज ले रहे हैं, 5 मामलों का सजायाफ्ता अपराधी, अंडर ट्रायल नहीं, अपराधी है लालू यादव, सजायाफ्ता अपराधी 5 मामले में, और उस सजायाफ्ता अपराधी का वकील है सिब्बल। यही वजह है कि आज सिब्बल के बल पे लालू बाहर छुट्टा घूम रहे हैं। आजम खान का वकील भी कपिल सिब्बल है। सिब्बल भले ही कांग्रेस का नेता रहा, लेकिन सिब्बल लगातार 2 बार राज्यसभा का सांसद, 6-6 साल का होता है, आरजेडी कोटे से बना। लेकिन मोदी काल में आरजेडी की हैसियत खत्म हो गई। एक भी सांसद नहीं था आरजेडी के पास कि वो राज्यसभा भेज सके लालू 2-4 लोगों को। तो बेटी को भेज दिया, एक मनोज झा है ही भाई, उन्हीं के दिमाग से पार्टी चलती है, तो किसी सिब्बल के लिए जगह ही नहीं बची। तो अब सिब्बल कहां से जाएं? तो आजम खान ही वो थे। अब बहुत गंभीरता समझिए, आजम खान ही ने अखिलेश यादव पर प्रेशर डाला कि आपको कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना चाहिए। आजम खान ने अखिलेश को समझाया कि यदि कल को तुम फंसोगे तो यही सिब्बल है जो बचा पाएंगे। आजम खान को ने अखिलेश यादव को समझाया कि भ्रष्टाचार का मामला जो चल रहा है उस मामले में सिब्बल ही बचा सकते हैं। सिब्बल और सिंघवी के अलावा इस देश में किसी वकील की ऐसी हैसियत नहीं कि पूरा पासा पलट दे। जेल जजमेंट जो जज दे रहा हो वो उसके मुंह से जजमेंट एक तरह से छीन ले, जैसे तिस्ता सी तलवार वाला मामला में हुआ, जैसे लालू यादव के मामले में हुआ, जैसे राम मंदिर के मामले में लगातार जब तक सिब्बल नहीं चाहा तब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। तो यही वजह है कि कांग्रेस का नेता होते हुए भी लंबे समय तक आरजेडी से राज्यसभा सांसद रहने वाले सिब्बल आज की तारीख में समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। और ना सिब्बल ने आरजेडी की सदस्यता ली और न समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। आज वो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। सोचिए, सिब्बल को मैनेज करने के लिए इसीलिए ममता बनर्जी भी साथ रखती हैं, और सिब्बल और सिंघवी जैसे लोग इसीलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ अपनी राज्यसभा को केंद्रित किए रहते हैं। और ये सिब्बल और सिंघवी जैसे लोग दूसरे पार्टी से राज्यसभा भी ना सिर्फ राज्यसभा जाते हैं, बल्कि उस पार्टी को भी कांग्रेस के सामने घुटने पे लाने के लिए लाचार कर देते हैं। अब जैसे सिंघवी केजरी का हर मामला जानता है, भले ये एक तरह से न्याय, एक एज ए लॉयर कोई एथिक्स हो कि आप अपने क्लाइंट के बारे में बाहर नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना तो सबको पता है कि सिंघवी को केजरी का हर काला चिट्ठा पता होगा। तो आजम खान और अखिलेश यादव का हर काला चिट्ठा अब सिब्बल के पास है। लेकिन सिब्बल के ऊपर अखिलेश यादव का नहीं, आजम खान का एहसान है। आज यदि सिब्बल राज्यसभा के मेंबर हैं तो आजम खान की बदौलत। कि पूरा देश जानता है, पॉलिटिक्स में थोड़ी सी भी समझ रखने वाला, कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव पर प्रेशर डाला गया आजम खान के द्वारा कि आप सिब्बल को राज्यसभा भेजिए, और सिब्बल राज्यसभा गए। अब तक आजम खान को सिब्बल ने कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। 3-5 तो हुआ, छोटे छोटे मामले में सुप्रीम कोर्ट में लंबा खिंचता रहा। आजम खान के मामले में उसे जेल ना हो पाए, ऐसे छोटे छोटे मामले सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल लेकर चलते रहे।
सिब्बल इसके लिए पैसे कितने मिले होंगे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि राज्यसभा की टिकट तो मिली। अभिषेक मनु सिंह भी तो चाह करके भी राज्यसभा का टिकट नहीं ले पाए आम आदमी पार्टी से, पार्टी के अंदर ही बवाल हो गया, लेकिन सिब्बल ने पाया। अब उसी की वसूली करना चाहते हैं आजम खान। अब तक आजम खान को बेल नहीं दिला पाए, क्योंकि इतने केस हैं कि सिब्बल बेल नहीं दिला पाए। सिब्बल जैसे पावरफुल लॉयर करके भी आजम खान जेल में सड़ रहे हैं। आजम खान की दुर्गति है कि वो जेल में सड़ रहे हैं। इसीलिए आजम ने अब पनाह मांगी है कि हमें उत्तर प्रदेश से बाहर भिजवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। 2019-20 में जो उसके खिलाफ विचाराधीन 35 ऐसे मामले हैं, इन सब मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय कर ली है। तो क्या सिब्बल पासा पलट देंगे? क्या इस सभी मामले यूपी से बाहर ट्रांसफर कर लिए जाएंगे? तो किन किन राज्यों में जाएंगे, कहां जाएंगे? ये इतना आसान नहीं होता। 1 से 2 मामले ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता सरकार का जो के खिलाफ सीबीआई ने कहा कि इस मामले को ट्रांसफर बाहर कर दिया जाए, बंगाल से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। जिस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दलील पर भी बंगाल से बाहर कोई मामला नहीं किया, वो सुप्रीम कोर्ट क्या दर्जनों केस जो आजम खान के हैं वो सिब्बल के कारण यूपी से बाहर कर देगा। ऐसे कई रिकॉर्ड हैं। गाजियाबाद के कुछ ऐसे केस थे, नीतीश कटारा मर्डर केस जैसे कुछ ऐसे मामले थे जो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, दिल्ली नेशनल कैपिटल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या सिब्बल इतनी ताकत दिखा पाएंगे कि दर्जनों केस जो आजम खान के खिलाफ हैं वो सब केस यूपी से बाहर ट्रांसफर कर दिए जाएं? इतना खौफ क्यों है योगी आदित्यनाथ का उस आजम खान में, जिसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था, जिसके खौफ से संसद की महिलाएं डरती थी कि पता नहीं ईव टीजिंग का शिकार किसे बना लेगा ये आजम खान। बुढ़ापा में वो ईव टीजिंग का धंधा करता था, और किस लिए? सामान्य महिला से नहीं, माननीय सांसद जो पीठ पर बैठी रहती थी उनसे। उस आजम खान की दुर्गति, उस आजम खान द्वारा पनाह मांगना ही अच्छा देखकर सुकून मिलता है आम जन को। लेकिन इसके बावजूद क्या सिब्बल वो खेल कर पाएंगे? क्या सिब्बल फिर तिस्ता सी तलवार और दूसरे मामले की तरह अपने पावर दिखा पाएंगे? वैसे आजकल सिब्बल की जलालत ही हो रही है ज्यादातर, इसलिए क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में इस तरह के खेल अब पब्लिक हो जाते हैं और पूरे देश की जनता ये देखती है कि सिब्बल जैसे लोग अपनी ताकत कैसे दिखाते हैं। जिस मामले पर पूरा देश शर्मसार था, सिब्बल उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हंस रहे थे, और सॉलिसिटर जनरल ने जब आवाज लगाई तो पूरे देश में सिब्बल की जलालत हुई। सुप्रीम कोर्ट में सिब्बल ने कहा मैं हंस नहीं रहा था, सिब्बल को सफाई देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो सके, सिब्बल ने इसके लिए भी पूरी कोशिश कर ली। लेकिन सिब्बल जब इस तरह के केस के लिए दलील देंगे तो पूरा देश देखेगा। आज मैं पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बात की चिंता है कि उनकी साख प्रभावित हो रही है। लाइव स्ट्रीमिंग में देश की जनता को लगे कि सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ मिल रहा है, सिब्बल जैसे लोग ऐसे ऐसे खेल ना कर पाए, ये जरूरी है ताकि लोगों का अदालत पे भरोसा बढ़े। लाइव स्ट्रीमिंग में ये देश पूरा देखेगा कि कपिल सिब्बल आजम खान के लिए क्या खेल कर पा रहे हैं। लेकिन देश को इसी में आनंद आ रहा है कि आजम खान जैसा अत्याचारी, जिसके ऊपर दर्जनों केस हैं, जिसके खौफ से उत्तर प्रदेश कांपता था, जिसके डर से उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी कांपते थे, एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, वो आजम खान योगी आदित्यनाथ के राज में खौफ में है, जेल के अंदर भी खौफ में है, पनाह मांग रहा है। ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन सिब्बल जैसे लोग ऐसा खेल ना कर पाए, इसलिए आपका सजग रहना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग पर, उस दिन की केस पर आपको नजर रखना जरूरी है। ये आपकी एक नजर थी कि बंगाल की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिल रहा है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपकी नजर होगी कि सिब्बल जैसा लोग आजम खान जैसे खतरनाक सफेद पोशों के लिए खेल ना कर पाए। अपनी निगाह बनाए रखिए, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके। और स्वतंत्र पत्रकारिता के हित में अपना गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए खैरात के खिलाफ इस महायज्ञ में। स्वतंत्र पत्रकारिता, क्योंकि पत्रकारिता आम आदमी के हिसाब से चलनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी माफियाओं के इशारे पर नहीं। ये ईमेल एड्रेस है जिसके माध्यम से आप हमें अपनी सलाह दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।